राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे जो है माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार माघ मास में मौनी अमावस्या जो है 11 फरवरी गुरुवार के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। यह तिथि जो है परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम और शुभ मानी गई है। यदि दोस्तों आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में परेशानियां जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो दोस्तों इस दिन जो है आपको शास्त्रों में बताए गए व्रत उपवास के साथ साथ अगर आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां भगवान विष्णु पल भर में ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व कितना अधिक और शुभ माना गया है। और दोस्तों, एकादशी का दिन जो है पितरों को भी समर्पित दिन है। इस दिन जो है अगर आप श्राद्ध के रूप में पितरों को कुछ जो है तर्पण भी करते हैं तो भी आपके पितरों को आत्मा की शांति प्राप्ति मिलती है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अनेकों प्रकार के व्रत होते हैं, परंतु मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा व्रत माना जाता है। वैसे तो इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है, पर शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। अनेक धर्म शास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, मन के विकार दूर होते हैं और व्यक्ति का चित्त शांत रहता है, जिसके कारण स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यूँ कहिए कि मौन की महिमा अपार है। इसे धारण करना तप के बराबर माना गया है। मौन से क्रोध का दमन, वाणी का नियंत्रण, शरीर बल, संकल्प बल एवं आत्मबल में वृद्धि, मन को शांति तथा मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और ऊर्जा का क्षरण भी रुकता है। दोस्तों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वाणी का शुद्ध और सरल होना अति आवश्यक बताया जाता है। मौन से वाणी शुद्ध और नियंत्रित होती है। वह सोचने समझने की शक्ति का विकसित भी करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में मौन का विधान बताया गया है। ऋषि मुनि या चिंतक जो होते हैं मौन रहकर ही मनन चिंतन करते हैं। इससे उनकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और मौन रहकर कार्य करने से ज्ञानेंद्रिया व कामेंद्रिया एकाग्री रूप से सुचारू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बार की जो है मौनी अमावस्या जो है 11 फरवरी गुरुवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान करके उसके बाद आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत जो है व्यक्ति के होता चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मौनी अमावस्या पर चींटियों को शक्कर और आटा डालना चाहिए। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं व्यक्ति की बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है वह 10 फरवरी की आधी रात को 1:08 पर शुरू हो रही है, जो अगले दिन 11 फरवरी की देर रात 12:35 तक को रहने वाली है। दोस्तों, उदया तिथि 11 फरवरी को ही हो रही है, इसलिए मौनी अमावस्या जो है 11 फरवरी 2021 को मनाया जाएगा। यह दिन इस लिहाज से भी शुभ है कि इस दिन भगवान विष्णु जी का ही दिन है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है गुरुवार के दिन अमावस्या का दिन पड़ रहा है। इससे इस अमावस्या का महत्व और भी अधिक बताया गया है, क्योंकि इस दिन जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना साथ में की जाएगी और मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, अगर जो है आप लोग इस दिन व्रत उपवास के साथ साथ शास्त्रों में बताए गए एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है पल भर में ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक काम छोटा सा है, लेकिन ये इसका कारागार जो इसका परिणाम आपको मिलेगा तो हाँ वो है परिणाम जो है देखते ही रह जाएंगे। यानी कि दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर की सारी परेशानियाँ, जो भी दुख दर्द है वो सारे खत्म हो जाएंगे और आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एक काम करना है कि मौनी अमावस्या के दिन जो है गाय को एक रोटी के साथ विशेष चीज़ मिलाकर खिला देनी है। अगर आप ये काम कर लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ
मिनटों में गायब हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आपको ये उपाय किस तरीके से और कैसे कब करना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी को मालूम है कि एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उनका वास जो है आपके घर पर रहे और आप उनको आशीर्वाद प्राप्त करें, आप उनकी सेवा करें, तो दोस्तों आपको मात्र और मात्र एक गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक गाय की सेवा करने से व्यक्ति को जो है 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल मिलता है और एक गाय को भोग लगाने से व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लग जाता है। तो दोस्तों, इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य व्यक्ति को मिलता है। और कहा जाता है जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां हैं जो संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती हैं। तो दोस्तों, आपको वही मौनी अमावस्या के दिन एक काम करना है जब आपके घर की पहली रोटी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, घर की जो पहली रोटी बनती है, आप घर में सुबह जब व्रत उपवास रख के नहा धोकर घर की रोटियां बना रहे हो, तो उस रोटी को जो है पहली रोटी, वो घर की पहली रोटी जो हमेशा अग्नि माता का ही भोग होती है। तो पहली रोटी हमेशा अग्नि माता को भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पहला भोग अग्नि माता का ही भोग होता है। जब आपके घर की दूसरी रोटी हम बन रही हो तो दोस्तों, उस जाहिर सी बात होगी, आप सबको पता ही होगा कि घर की दूसरी रोटी जो होती है वो गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए। गाय दूसरी रोटी घर की गाय की समर्पित की हुई रोटी होती है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, जब आप फ्री हो जाएं, जब दोस्तों आप काम से फ्री हो जाएं, जब आप उस वक्त रोटी गाय को खिलाने के लिए जा रहे हो, तो उससे पहले दोस्तों उसके अंदर जो आपको एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो है गुरुवार से संबंधित पीला रंग जो है भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है और गुड़ भी भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होता है। तो उस रोटी के अंदर हल्दी और गुड़ मिलाकर बाहर जाकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखे, बैठी हुई गाय, उस गाय को और रोटी हल्दी और जो उस गुड़ में डाल रखा था, वो गुड़ डाल रखा था, वो आपने बैठी हुई गाय को खिला देना है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जो भी जातक ये काम करता है, मनुष्य ये काम करता है, उनके जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति होती है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो तो वहाँ जाकर गौशाला में आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, या फिर जो है आप गाय को गौशाला से ही जो घास लेकर उस किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। ये भी दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आप जिस किसी भी जो काम में जा रहे हो उस काम में आपको सफलता अवश्य ही मिलने के चांसेस बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय अगर आप मात्र और एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अमावस्या के दिन ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। और ऐसी दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इस दिन आप उनकी पसंदीदा खाने की वस्तुएं भी गरीबों में बांटें। इसके साथ ही कौड़ी और तांबे के सिक्के को लाद फीते में लगाकर घर के द्वार पर लटकाएं। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में संचार होगा और आपके जो है पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही प्राप्त होने लगेगा। भगवान विष्णु जी की इस दिन पूजा करें और पूजा स्थल पर श्री यंत्र की स्थापना करें। अगर श्री यंत्र ना हो तो एक सफ़ेद कागज पर लाल कलम से श्री यंत्र बनाकर देवी लक्ष्मी जी के पास रखें और नियमित इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है और धन की कमी भी है जो आपके घर से दूर चली जाती है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का माना जाता है।
इसके लिए आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही कपूर, लोबान और चंदन का धुआं करें। ऐसा करने से घर के हर कोने में बुरी शक्तियों का नाश होकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास जो है आपकी बना रहता है। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर आप छोटे छोटे ये उपाय अपना लेते हैं तो छोटे छोटे प्रयासों से ही हमारा जीवन जो है सफल बन जाता है और सफलता की ओर चला जाता है और घर की सारी परेशानियाँ खत्म होती हैं।